अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाइए और एक बार बावाज़े बुलंद अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक आपने शौरा इस्लाम से नातो मनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे अशार समाअत किए। खुतबा इस्लाम से बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें समाअत की। मेरे बाद शायर इंटरनेशनल अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला को सुनेंगे। जितने लोग आए सबका नाम आपको पता है, सबों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा सुनाया। बस मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा मिजाज और माहौल आपका बन जाए तो मेरे बाद फौरन फैजी साहब की आमद हो जाए। रात के तकरीबन 12:30 बजने को है, 1 बजे 15 मिनट बाकी। घड़ी देख लीजिए, 1:45 बज गई, लेकिन यहाँ के इन गयूर नौजवानों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी रात की 9 बजे। अल्लाह तबारक ताला आपको भी सलामत रखे और हमारे आलिम को भी अल्लाह सलामत रखे। मुहिब ग्रामी वकार जनाब मोहतरम सिराज साहब की दावत मोहब्बत पे लब्बैक कहते हुए मैं आपके बीच मौजूद हूँ। और आज इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद ईसाल सवाब है। मैं हर जगह नहीं कहता हूँ कि आप सुभान अल्लाह कहो, लेकिन जब ईसाल सवाब की मजलिस सजती है तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह आप बोलो, इसलिए कि पता नहीं किसका बोलना मेरा रब कबूल कर ले और उसी एक सुभान अल्लाह के सदके मरहूम की अल्लाह मगफिरत फरमा दे। इसलिए इस नियत के साथ एक बार पूरा मजमा बोल ले सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल लो या रसूल अल्लाह। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे सबको दाखिल होना है। मौत एक ऐसा जाम है जिसे सबको पीना है। जब ये पता है कि सबको मरना है फिर घमंड किस बात की। इसलिए कभी भी अपनी दौलत पे घमंड मत करना, कभी भी अपने तिजोरियों के सिक्कों पे नाज मत करना, वरना शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर जन्नत ना पा सका और सैयदना अबू बकर एक छोटी सी गठरी मुस्तफा की बारगाह में पेश करके जन्नत का परवाना। वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम मौत भुला बैठे हैं, मौत भुला बैठे और ऐसा लगता है कि हम ही। अच्छा महबूब भाई, काफी पुराना नोट, पता नहीं कहां से हासिल किए इसको आप। अच्छा सुभान अल्लाह, ये देखो मुफ्ती साहब नया वाला। तो क्या इरादा है?
अच्छा सुभान अल्लाह, ये देखिए नया वाला अब निकल रहा है। तो एक बार जरा पूरा मजमा बोल लो या रसूल अल्लाह, और जोर से जोर से। मैं बहुत देर तक आपके बीच हायल नहीं रहूंगा, सिर्फ मिजाज बना रहा हूं ताकि फैजी साहब आपके बीच आ जाएं। याद रखना, याद रखना। अच्छा, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बरमुंडी में सुनने का मिजाज और माहौल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आप लोग बिखरे क्यों? दो इधर, तीन उधर, एक इधर। ऐसा लगता है कि कहीं फैसला पंचायत में इजहार लेने के बाद बोलते हैं दो चार यहीं रहिएगा, बड़ा पेट वाला टकले टकले लोग दो चार इधर उधर चले जाते हैं। तो ये फैसला पंचायत नहीं, ये नबी की बज़्म सजी है, बज़्म। इसलिए एक सिमट करके एक जगह बैठ जाओ। चाचा, अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो अपनी कुर्सी लेकर आगे आ जाए। ऐ सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ये देखिए आप लोग आ जाइए। सुभान अल्लाह, फिरोज एक नारा लगा बेटा, आ जाएंगे लोग। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने बरमुंडी, नौजवानाने बरमुंडी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलाना सद्दाम जामी ने बड़ी जामे तकरीर की। इन्होंने बताया कि लोग मौत को भूल गए, लेकिन याद रखना मेरे मुस्तफा का जब विसाल हुआ, जब जाहिरी तौर पर मेरे नबी पर्दा किए, पता है मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा उस बीच कभी भी हंसी नहीं थी। कभी भी सैयदा फातिमा हंसी नहीं थी। 6 महीने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने जाते जाते फरमाया था, बेटी फातिमा सबसे पहले मेरी मुलाकात तुझसे हो। सुभान अल्लाह। तो वो सैयदा फातिमा है जो बाबा के विसाल के बाद कभी हंसी नहीं थी। रोजाना उठते हुए जनाजे आप देखते हो, रोजाना मौत की खबरें आप सुनते हो, उसके बावजूद हम मौत को भुला बैठे हैं। मौत याद रखिए, इसलिए तो कसरत से कब्रिस्तान जाने को कहा गया है। एक बात बताइए, जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यही कहते हैं ना? अरे यही कहते हैं ना? अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, आज तक किसी कब्र से सलाम का जवाब मिला है? मैं ये दिखाऊंगा कि इंसान जब जिंदा रहता है तब क्या पावर होता है, और जब रूह निकल जाती है तब उनका पावर कितना बुलंद हो जाता है। हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, लेकिन आज तक किसी कब्र से सलाम का जवाब नहीं मिला, फिर भी किए जाते हो। तो आप कहोगे मौलाना मेरे मुस्तफा ने सलाम किया है इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन याद रखना, 3 फाउंडेशन, 3 रुकावटें, 3 बैरियर। सबसे पहले कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम सलाम करते हैं। हम सलाम करते। मेरे मुस्तफा फरमाते कि कब्र वाले सिर्फ सलाम सुनते ही नहीं बल्कि जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले के चेहरे को भी पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। तो याद रखना, जब इतनी रुकावटों के बाद हम सलाम करते हैं, कब्र वाले हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं, हमारे चेहरे को भी पहचानते हैं। तो मुझको यही रुक कर कहने दो, जब एक आम मोमिन का आलम ये कि कब्र के अंदर रहकर सलाम सुन सकता है, तो मदीने वाले मुस्तफा बरमुंडी में रखने वाले लोगों के सलाम को क्यों नहीं सुन सकता?
सकता है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए आज मुफ्ती साहब ने कहा कि आज आपको तकरीर नहीं, जितने भी शायर लोग आए हैं आज तक सब ने माही के हवाले से कलाम पढ़ा। जितने खतीब भी आए सबों ने सिर्फ माही की अजमत बताई है कि माही के कदमों के नीचे जन्नत है। सही है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाजा है। जरा मोहब्बत से बोल लो। ये सही है कि 9 माह तक मां कोख में अपनी औलाद को रखती है, लेकिन बाप चिलचिलाती धूप में अपने जिस्म की चमड़ी को जलाकर 18 साल तक अपने बेटे की परवरिश भी करता है। लोग सिर्फ मां की अजमत बयान करते, बाप की अजमत बताते नहीं। लेकिन याद रखना, मां बाप दोनों की अजमत बयान करना चाहिए। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और एक बात नोट कर लो, आप अपने जिस्म की चमड़ी को उतार कर धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी आप अपने माँ बाप के हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए आज इस इसाल सवाब की मजलिस से मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि यहाँ मस्जिद जो है ज़ेर तामीर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मस्जिद के लिए, आपकी इस मस्जिद के लिए आज इस इसाल सवाब की बज़्म में ऐसा कुछ कर जाइए जो जाने वाले मरहूम के लिए ये सदक़े जारिया बन जाए। और आपकी दी हुई ईंट या आपकी दी हुई सीमेंट जब तक मस्जिद में रहेगी, आपकी दी हुई भी एक भी ईंट अगर मस्जिद में लग गई, जब तक मस्जिद रहेगी तब तक उसको सवाब मिलेगा, देने वाले को भी सवाब मिलेगा, जिसके नाम पे आप दोगे उसको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए है कोई जो उस जाने वाले मरहूम के नाम पर सिर्फ 1000 रुपया है, कोई उस जाने वाले मरहूम के नाम पर, उनके बहुत सारे पोते हैं, बहुत सारे नवासे हैं, 1000 रुपया उस मस्जिद के नाम पर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अमानुल्लाह साहब ने मुफ्ती साहब के लिए इस वक्त 500 रुपये रखिए, 500 रुपये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे अमानुल्लाह साहब सरैया टाड़ के रहने वाले जनाबे मोहतरम अमानुल्लाह साहब ने 1000 रुपये इस मस्जिद के लिए ताउन किया है। रब्बे जुलजलाल इनके देने के सदक़े मौला इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। 1000 रुपये हमने डिमांड किया है, सिर्फ 1000। याद रखना मस्जिद के लिए है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। तो है कोई जो सिर्फ 1000 रुपये और दे दे? ऐ सुभान अल्लाह, ऐ माशाअल्लाह। अच्छा जनाब दाऊद साहब मरहूम दाऊद साहब के छोटे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे अताउल साहब। हमने सिर्फ 1000 मांगा है। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत मोटी रकम 1000 नहीं है। एक बार कर्मा टाण नहीं, सिर्फ रोड पे आ जाओ तो 1000 रुपये कहाँ चला जाता पता नहीं चलता। सुभान अल्लाह। हमारे सिराज भाई 1000 रुपये
अल्लाह तबारक तआला उनका देना कबूल फरमाए। अमानुल्लाह भाई फिर आ रहे हैं। अच्छा पूरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे सिराज साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने दादा के नाम पर 1000 रुपए दिए। अल्लाह इनका देना कबूल फरमा ले और मरहूम की अल्लाह मगफिरत फरमा दे। है कोई सिर्फ 1000 और सिर्फ 1000 है। सुभान अल्लाह। कुर्सी से उठा है वही पोता है क्या? पोता है। माशाअल्लाह मोहब्बत दादा से हो तो ऐसी हो। बहुत पोतों को हमने देखा है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अच्छा गुलाम। सिर्फ गुलाम मत कहिए, गुलाम रसूल कह दीजिए, गुलाम नबी कह दीजिए, गुलाम गौस कह दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब गुलाम मुस्तफा साहब। 1000 रुपए। मैं चाहता हूं कि एक और भी तो बहुत सारे उनके पोते हैं। कोयल कहाँ है? कोयल, कोयल विद्यासागरी कहाँ है? एक 1000 रुपये हमने आपसे मांगा है दादा के नाम पर। है कोई 1000 और दे दे? ये बहुत मोटी और बहुत बड़ी रकम नहीं है। याद रखना आप 1000 रुपये जहां तहां खर्च कर देते हो, लेकिन अगर 1000 रुपया आपने इस मस्जिद में लगा दी, अगर 1000 रुपया आपने इस मस्जिद की तामीर के लिए दे दिया, याद रखना जब तक ये तेरी आंखें खुली है, जब तक तेरी सांसें चल रही, तब तक ये जमीन तेरी है, तब तक ये मकान तेरा है, तब तक ये बिल्डिंग तेरी है, तब तक ये गाड़ी तेरी है, तब तक वो बाड़ी तेरी है। लेकिन जिस दिन तेरी आंखें बंद हो जाएगी, तेरी सांस रुक जाएगी, न जमीन काम आने वाली, न मकान काम आने वाला, न बिल्डिंग काम आने वाली। इसलिए कि आप अगर आज जो भी इसाले सवाब के लिए दोगे, मरने के बाद अगर काम आने वाली कोई चीज होगी तो यही जो आज आपने ताउन मस्जिद में कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब फखरुद्दीन साहब सेवेटान, सुभान अल्लाह। सेवेटान से आकर के 500 रुपये जनाबे फखरुद्दीन साहब ने मरहूम दाऊद के इसाले सवाब के लिए 500 रुपया दिया। अल्लाह तबारक ताला इनका भी देना कबूल फरमा ले। एक आदमी 1000 वाला और आ जाए। है कोई? एक आगु पोता छूटा उटा हो गया इधर उधर। एक आग पोता नहीं छूटा, कोयल नहीं छूटा है। कोयल है कहाँ? सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए 5 अब आ जाते हैं पंजतन पाक के नाम पर 500 रुपया। कोई भी एक आदमी 500 रुपया। ऐ सुभान अल्लाह। देखिए उठे, सुभान अल्लाह। कोयल का नाना है, इसका मतलब समधी है, मरहूम का समधी। क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे। देखिए ना, अच्छा नागादुरी के है, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। नाम आपका बोल रहे हैं? महमूद साहब। ये देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत जनाबे महमूद साहब नागादोरी, सुभान अल्लाह। समधी की मोहब्बत। कारी शफीक साहब कुछ जगह समधी ऐसे हैं जो देखा देखी नहीं है। हाँ सही के गलत है। अगर समधी आ गया तो दूसरा समधी चल गया, कौन है? लेकिन समधी इसे कहते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके नाम की इसाले सवाब कर 500 रुपया। कहाँ है कोयल? अच्छा उधर है। कोयल की तरफ से 500 रुपया देने का ऐलान हुआ और इंशाअल्लाह। और है कोई? सिर्फ 500 रुपया। एक आदमी कोई पंजतन पाक के नाम पे 500 रुपया लेकर आ जाए। सिर्फ एक आदमी है कोई? 500 रुपये बहुत मोटी। ये देखिए उठा है, हमको मालूम मुफ्ती साहब। ये देखिए बहान नाती है के पोता है? नाती है के पोता है बाबू? नाती है के पोता है?
ठीक है बाबू, नाम क्या आपका? अमन के तरफ से 1000 रुपये देने का ऐलान हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अमन बाबू। अब ऐसा है, कोई कैद नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया मेरे पास 1500 है नहीं कि हम जाएं। कोई कैद नहीं है। जिनके पास 10 रुपया हो वही 10 रुपया लेकर उठे। मुफ्ती साहब गमछा कहाँ है? फैलाइए गमछा। इसलिए कि गमछा आप किसी के बाप के लिए नहीं, ये गमछा जो आज फैला रहे हैं मस्जिद की तामीर के लिए फैला रहे हैं। और ऐसे आलिमों को अल्लाह सलामत रखे जो अपना गमछा फैलाकर कौम की खिदमत किया करते हैं। ये अपने घर के लिए नहीं मांग रहे, खुदा के घर के लिए मांग रहे हैं। ये गमछा मुफ्ती साहब ने फैला दिया है। जिसके पास 10 रुपया हो वो 10 रुपया लेकर के उठे, जिनके पास 20 रुपया हो वो 20 रुपया लेकर। वाह वाह, एक बाबू देखिए 100 रुपया, सुभान अल्लाह। कारी साहब 20 रुपया। जिनके पास 10 हो वही 10 लेकर के आ जाइए और इस गमछा में डाल दीजिए। जिनके पास 20 रुपया हो वो 20 रुपया लेकर आइए। सुभान अल्लाह। एक बाबू 50 रुपये लेकर के आए, सुभान अल्लाह। देना कबूल फरमा ले। एक चचा हमारे चले हैं, सुभान अल्लाह। जिनके पास जो हो, ताकि कल ये ना कहना पड़े अगर रब्बे जुल जलाल आपसे पूछ ले बता मेरे घर के लिए चंदा मांगा जा रहा था, तू भी उस जगह पे बैठा था, खामोश क्यों था? कल तुम ये कह सको रब्बे जुल जलाल मैं 1000 रुपए देने के लायक नहीं था, मैं 500 देने के लायक नहीं था, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए थे, मैंने उसी 10 रुपए को एक गमछे में डाल दिया था मस्जिद की तामीर के लिए। हो सकता है यही 10 रुपया देना तेरे लिए न सामान्य निजात बन जाए। इसलिए अल्लाह के घर पे, अल्लाह के बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, अल्लाह के बारगाह में दिल देखा जाता है। सुभान अल्लाह। सब लोगों ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पे हमारे हबीबी नेटवर्क वाले ने भी 50 रुपया, सुभान अल्लाह। बाबू नेटवर्क वाले ये सब मत रिकॉर्डिंग करना, हाँ ये चंदा उंदा मत करना। तालिब बाबू, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब तालिब साहब 500 रुपया। एक बाबू ने 50 रुपये दिए, अल्लाह इनका देना सलामत कबूल करे। अब बिला किसी तमहीद व ताखीर के, हाँ बंद कर दिया ना बाबू, इसको डालना होना नहीं है, हाँ इसको मत डालना। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा ये बात बताइए, बच्चा उच्चा है ना? जी साहब आ रहे हैं।